अच्छा जी, आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जब आप जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं तो यहाँ से आपने जाना है लाइव के ऊपर। लाइव के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे पाइथन 3 आ रहा है। आप लोगों का हो सकता है नोटबुक का ऑप्शन है, हो सकता है पाइथन 3 का ऑप्शन है। जो भी फर्स्ट वन ऑप्शन होगा आपने उसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर जुपिटर नोटबुक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, आज की क्लास का जो मेन वर्क है, जो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है, वो है पाइथन के बेसिक फंक्शंस। कि पाइथन के अंदर बेसिक फंक्शंस हैं क्या क्या, पाइथन के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, पाइथन के अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग दे देती हूँ। तो यहाँ से कोड की जगह मैंने क्या क्लिक कर लिया, मार्कडाउन को, और यहाँ पे मैं दे दूंगी हैश, और उसके बाद आप आगे जो भी लिखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन बेसिक फंक्शंस। ठीक है, हाँ जी, हैश मस्त है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप रन भी कर सकते हो। अगर आप रन नहीं करना सकते तो आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और इंटर की। ठीक है, कंट्रोल और इंटर गठा प्रेस करोगे तो आपका वो रन हो जाएगा। सही है, नहीं तो आप इधर ऊपर से आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दे दी हेडिंग पाइथन बेसिक फंक्शंस की। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन के बेसिक फंक्शंस है कौन कौन से। तो पाइथन के बेसिक फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आपके पास आता है वो आपके पास आता है प्रिंट का। अब सही नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो पहला फंक्शन कौन सा आता है, प्रिंट का। प्रिंट का क्या काम होता है कि जब भी आपने स्टेटमेंट अपने आउटपुट एज आउटपुट शो करवानी होती है, आउटपुट मींस दैट कि आप चाहते हो कि जो भी रिजल्ट है वो मुझे शो हो, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, प्रिंट स्टूब यूज करते हो। प्रिंट का क्या काम है कि आप जो भी स्टेटमेंट अपने आउटपुट के फॉर्म आउटपुट के ऊपर शो करवाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके बाद आपके पास आता है बेसिक फंक्शन जिसको आप लोग कहते हो इनपुट। क्या कहते हो, इनपुट। इनपुट का क्या काम है, जब आपने यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइक जरूरी तो नहीं है ना कि हर काम पूरा का पूरा कोडर ही कर रहा है या प्रोग्रामर ही कर रहा है। आप कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ डेटा यूजर से लेना पड़ता है। जैसे अभी आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल किया है ना, तो एडमिशन फॉर्म पे आप लोगों ने फिल किया ना डेटा, मुझे तो आपके डेटा के बारे में आइडिया नहीं था। अब कल को कोई और आएगा तो वो अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेगा। तो इनपुट हम कब यूज करते हैं, जब हमने डेटा किससे लेना हो, किसी भी यूजर से लेना हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप। टाइप किसके लिए यूज होता है, नाम से क्या समझ आ रही है। टाइप का मतलब देखो, जैसे हम इंसान है ना, हम इंसान एक कास्ट के अंदर डिवाइड है। मतलब हर मतलब अगर एज अ पाकिस्तान में यहाँ पे बात करें तो हर इंसान जो है, हर इंसान की अपनी एक कास्ट होती है स्पेसिफिकली। कुछ जो है वो पंजाब वो है चौधरी है, तो कुछ पठान है, तो कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से, मतलब हर एक आप कास्ट के अंदर आपने क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरीज कैटेगरीज बनाई हुई है, और उसके अंदर लोगों को डिवाइड किया हुआ है कि इस तरह के लोग ये कहलाएंगे, इस तरह के लोग ये कहलाएंगे। तक ऐसा होना नहीं चाहिए, दैट्स नॉट ट्रू, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मतलब जो अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एक रियलिटी है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका जो डेटा होता है, आप जो भी काम करते हो उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ठीक है, अब लाइक जैसे मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, तो 1 2 3 की मतलब नंबर्स है ना ये, तो नंबर्स की भी अपनी कैटेगरीज होंगी। अगर मैं कोई अल्फाबेटिकली कोई चीज लिख रही हूँ तो अल्फाबेटिकली की भी अपनी भी कोई कैटेगरी होगी। ठीक है, तो मतलब आपका डेटा डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है। वो डिफाइन करता है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी सी लिखी है, तो टाइप मुझे डिफाइन करेगी कि इस ए बी सी की डेटा टाइप कौन सी। ठीक है, बात समझ आई, क्यों लेट हो आप लोग, बारिश की वजह से लड़कों, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास तीन, फिर मैंने आपको बेसिक फंक्शंस बताए हैं, मैं एक दफा फिर बता देती हूँ। पहला बेसिक फंक्शन आपके पास कौन सा है, प्रिंट का। प्रिंट का बेसिक फंक्शन क्या काम करता है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट एज अ आउटपुट शो करनी है, आप चाहते हो कि आउटपुट में आपको उसका रिजल्ट शो हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, प्रिंट यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड बेसिक फंक्शन क्या है, इनपुट। इनपुट का क्या काम है कि जब आपने यूजर से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, यूजर से किसी किस्म का कोई भी डेटा लेना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, इनपुट यूज करते हैं। लास्ट वन आपके पास आती है टाइप। टाइप का क्या मतलब है, जो भी आप डेटा लेते हो कोडिंग के अंदर, उनकी कैटेगरीज उसको डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का डेटा है। ठीक है, आप लोगों ने एक्चुअली कल लिया था लेक्चर थोड़ा बहुत, तो आइडिया है इस बारे में। ठीक है, उसके बाद टाइप के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आपके पास आता है उसको आप लोग कहते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से पता चल रहा है कि ये किसके लिए यूज होता है।
कह दो कि इस मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि मैंने एक स्पेसिफिक क्या मैं बोलूं फास्ट नहीं मिल एक स्पेसिफिक या जैसे होते हैं ना इवेंट्स होते हैं तो एक जैसे 14 अगस्त है या इस तरह से है या इस तरह के सिनेरियोज है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम आपको डिफाइन कर सकता है कि आप कौन से टाइम का कौन सी दिन का टाइम और डेट देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये जब हम डेट एंड टाइम देखेंगे ना तो वो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ऐसा मैं कहूँगी नवंबर 9 2025 को 2009 में क्या टाइम था या क्या डे था, तो इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं वो फिर हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम का जो फंक्शन है ना ये हम जब देखेंगे डिटेल में तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो फर्स्ट 3 फंक्शंस के ऊपर फोकस करना है, प्रिंट के ऊपर, इनपुट के ऊपर एंड टाइप के ऊपर। अच्छा ये देखिए अभी ये सिंपल मैंने कोड की फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसको कंट्रोल इंटर करती हूँ ना तो वो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे ये देखो एरर भी दे रहा हूँ। बात समझ आई। तो सिनेरियो क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी ऐसे लिखी है। आप क्या कर सकते हो, ये तो मैंने आपको डिफाइन करने के लिए लिखा है ना, आपने क्या करना है, आपने ये सारी की सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कमांड होती है कंट्रोल और साथ होता है क्वेश्चन मार्क। आप प्रेस करोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कमेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट मींस दैट कि जैसे कि आप लोगों ने अभी मैट्रिक कंप्लीट किया ना, मैथ के अंदर आप जब मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हो तो साइड पे आप 3 डॉट्स डालते हो, 3 डॉट्स डाल के एक स्पेसिफिक फार्मूला लिखते हो कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है, ऐसे करते रहे ना आप लोग भी। तो वो क्या होता है, वो जस्ट आपके लिए एक हिंट होती है, या आपको कोई क्वेश्चन देखे तो उसके लिए हिंट होता है कि यहाँ पे किस तरह का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। सेम एज इट इज कमेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स आपके कोडिंग के हिंट्स होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल अगर आज आपने कोड किया 2-3 दिन बाद आप ओपन करोगे तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको पूरा का पूरा पता हो कि मैंने किस जगह पे क्या चीज की है, ठीक है। तो आप कमेंट्स के जरिए डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये वर्क किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये वर्क किया हुआ है। कमेंट्स आपके रन नहीं होते, कमेंट्स जस्ट इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए, सही है। समझ आ गई कमेंट्स क्या होते हैं, क्या मसला मसले आज क्यों खामोश है, एक तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे हो तुम लोग अंधेरे की वजह से। इस्माइल सब सेट है, रेहान आपकी तरफ ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास कमेंट्स हो गए। कमेंट्स कैसे करते हैं आप लोग, जैसे मल्टी लाइन कमेंट्स है ना, मल्टी लाइन कमेंट्स आप कैसे करोगे, सारे के सारे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा डेटा। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है। तो अगर मैंने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद क्या आएंगे उसके स्मॉल ब्रैकेट्स। अब मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाना है, लाइक मैंने जस्ट 1 प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं इसको रन करूंगी कंट्रोल इंटर तो वो देखो नीचे मुझे 1 ऐसा आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। तो मींस दैट प्रिंट का काम क्या कर रहा है, ये वो चीज प्रिंट करके दे रहा है, सेम एज इट इज। अब अगर मैं ये प्रिंट करवाती हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है, मैंने क्या लिखा प्रिंट हेलो लिखा। अब मैं कंट्रोल इंटर प्रेस कर रही हूँ तो वो देखो वो मुझे एरर दे रहा है, वो एरर क्या दे रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट्स मींस दैट कि अगर आपने प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर अल्फाबेटिकली कोई चीज प्रिंट करवानी है, अल्फाबेटिकली है ना, अल्फाबेट से सारे वर्ड्स हैं, तो अगर आपने अल्फाबेटिकली कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो आपने उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है, बेशक वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो बेशक वो डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आपने अल्फाबेटिकली प्रिंट करवानी है तो आप उसको हमेशा किसमें लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखोगे तो वो एरर देगा, और एरर ये क्या दे रहा है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स का पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये एरर अभी ये क्यों देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं हेलो को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं कंट्रोल इंटर तो ये देखो अब उसने मुझे हेलो प्रिंट करके दी। तो इससे क्या समझ आती है आपको बात कि अल्फाबेटिकली आप कोई भी चीज लिखोगे तो उसको आपने हमेशा किस में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सही है। अगर हेलो है, जैसे अब मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो मैं अगर इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहूँ तो कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे आउटपुट दे रहा है, सही है। समझ आ रही है फहद,
वही समझ आ रही है? क्या चीज नहीं समझ आई? ओके, इट्स नो इशू। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए, सिंगल हो या डबल हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे चले। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि अगर हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी लाइन लिख लिया तो हमें कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने हेलो लिखा और या वेलकम टू एप्टा कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, ये आपके पास सिंगल लाइन सेंटेंस है। सिंगल लाइन में से एक ही लाइन का सेंटेंस है। ऐसे ही है ना, हेलो भी एक ही लाइन पे आ रहा है और वेलकम टू एप्टा कंप्यूटर एजुकेशन भी एक लाइन पे आ रहा है। ऐसे ही है, तो इसमें से इधर मैंने सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाले, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, वेलकम, बाय। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन्स लिखी है, मतलब एक हेलो के लिए एक सिंगल एक लाइन, वेलकम के लिए नेक्स्ट लाइन, बाय के लिए नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर कर रही हूँ तो वो देखो, वो मुझे एरर दे रहा है। बात समझ आई? तो इट्स मींस दैट अगर आपकी मल्टीपल लाइंस है, मतलब सिंगल लाइन से ज्यादा लाइंस है, बेशक वो 2 है, बेशक वो 10 है, बेशक वो 3 है, तो आपने उसके लिए ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। बात समझ आई? एक लाइन से ज्यादा अगर आपके पास टेक्स्ट है ना, एक लाइन से ज्यादा आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो उसको आप हमेशा किसमें लिखोगे? ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। तो अगर मैं इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं तो ये कैसे होगा? हाँ हाँ जी, है ना। आपके पास जो डबल इन्वर्टेड कॉमा उसको 3 दफा डाल दो, ट्रिपल बन जाएगा। ये देखो, अब आप ये कह रहे हैं कि ये इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो इसके नीचे अगर आपने लाने, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस आई हुई है, स्पेस है ना, दैट्स व्हाई वो उसके आगे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से स्पेस खत्म कर दूं, ठीक है, ये चीज समझ आई? पक्की बात है? हाँ, इन्वर्टेड कॉमा जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा जैसे डालते हो ना, वैसे ही आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो, बस डबल इन्वर्टेड कॉमा को आपने 3 दफा डालना है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी अगर आप 3 दफा डालेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। सही है, बात समझ आ? मुझे क्यों लग रहा है? हाँ, नहीं, आपको ऐसा हो चाहिए, इसमें क्या मसला है? साथ साथ आउटपुट आ रही है, इसमें क्या है? मुझे क्यों लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रही? पक्की बात है? अच्छा जी, तो यहाँ तक समझ आ गया कि कैसे होगा। अच्छा, अब देखो मैंने वन जो था, प्रिंट वन जो लिखा था, वो मैंने सिंपल लिखा था, उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा था, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं वन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, प्रिंट, और इसको मैं वन को इन्वर्टेड कॉमा में लिख देती हूँ, तो क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, कौन जो कह रहे नहीं आएगी वो जरा हाथ खड़ा करे, और जो कह रहे आएंगी वो हाथ खड़ा करें। इसमाइल तुम किस तरफ हो? आएगी? आएगी ना? मैं भी डिफाइन करती हूँ किस तरह आएगी आपकी। आएगी बच्चा, आएगी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स के अलावा भी कोई भी चीज लिखोगे, बेशक वो नंबर है, बेशक वो डेसिमल वैल्यू है, बेशक वो स्पेशल कैरेक्टर है, बेशक वो वर्ड है, सेंटेंस है, डॉट है, कुछ भी है, वो ऐसा आउटपुट आपको शो करेगा। हाँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये देखो, अरे और अगर मैं 2.4 को विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखूं तो फिर क्या आउटपुट आएगी? आएगी। ठीक है, तो मतलब इस यहाँ तक अब अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखो ना, तो यहाँ पर एक चीज आपको पता चलती है
कि वो डेसिमल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर? तो प्रिंट का फंक्शन समझ आ गया? क्या समझ आया? बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोगों ने मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आपका जो डेटा होता है वो डिवाइड होता है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ऐसा ही है ना? एक सेकंड, मैं मार के लेके आती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन तो अब मैंने आपसे फर्स्ट बेसिक फंक्शन हम लोगों ने देखा, डेट इज योर प्रिंट। प्रिंट क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इनपुट से पहले जो बेसिक फंक्शन हम देखेंगे वो टाइप का देखेंगे, ठीक है? तो टाइप का बेसिक फंक्शन क्या है? टाइप के अंदर मैं कहती हूँ कि आपको मैंने कहा कि आपका जो डेटा होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, वो डिफाइन करती है कि ये डेटा किस टाइप का है, ठीक है? आपके पास दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है जिसको आप लोग कहते हो प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्या कहते हो? और एक आपके पास होता है जिसको आप लोग कहते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? तो ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी जो हम लोग देखेंगे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती है जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती है, ठीक है? बेशक वो सी है, वो पीएचपी है, वो जावा है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है जो ऑल ओवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें ज्यादातर यूज होती है, ठीक है? नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि वो स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगी, ठीक है? तो सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो पहली डेटा टाइप आपके पास आती है सबसे पहले आपके पास आती है इंट। क्या आती है? इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मींस दैट इसके नाम से क्या समझ आ रही है कि इसके अंदर किस तरह का डेटा होगा? डिजिट्स होते हैं आपके पास, पॉजिटिव हो या बेशक नेगेटिव हो। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 to 9 आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर डिफाइंड होंगे? आपके इंटीजर के अंदर। क्या इसके अंदर 11 इंक्लूड है? जो कह रहे हैं इंक्लूड है वो जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, 11 है इंक्लूड। अच्छा, आप बताओ क्या हो गया? हाँ ना में जवाब दो जल्दी से। नहीं है? इंक्लूड है? इस्माइल नहीं है? रियान नहीं? क्यों इंक्लूड है? अच्छा, आपकी क्या रीजन है? थोड़ा ऊंचा बता। अच्छा, आपकी क्या रीजन है क्यों इंक्लूड नहीं है? 0 to 9 में 11 नहीं आता, यही रीजन है? हाँ, इस्माइल आपकी भी यही रीजन है कि 11 आता नहीं है? 0 हाँ? अच्छा, 0 to 9 के बीच में 1 नहीं आता? तो 1 और 1 को ज्वाइन करके 11 नहीं बनता? अगर आप पूरी काउंटिंग देखें तो स्पेसिफिकली 0 to 9 ही है, उसके बाद जितनी भी काउंटिंग है या जितने भी डिजिट्स है वो 0 to 9 के बीच के डिजिट्स को मिला के ही बन रही है। तो अब देखो डिजिट्स तो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट डिजिट्स है, लाखों करोड़ों उससे भी ऊपर चले जाते हैं ना। तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या है। दैट्स व्हाई हम लोग लिखते हैं 0 to 9, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 to 9 जितने भी डिजिट्स है वो सारे के सारे आएंगे, ओके? तो 11 क्या 110 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, वो सब के सब इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक हो गया? सही है? समझ आई? ओके, इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट चीज आपके पास आती है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स। यार मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
ठीक है, इसको आप लोग डेसिमल वैल्यूज भी कह सकते हो। डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती है जिनके अंदर पॉइंट्स आते हैं? तो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी डेसिमल वैल्यूज है वो सारी की सारी आपके किसके अंदर आएंगी? फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप जो आती है उसको आप लोग कहते हो एसटीआर। एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल, डबल, ट्रिपल, इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख दो, बेशक वो डिजिट हो, अल्फाबेटिकली हो या कुछ भी लिख दो, वो क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। समझ आ गई? तीनों समझ आ गई कि कौन कौन सी है? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग। इंट मींस दैट पॉजिटिव नेगेटिव डिजिट्स 0 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं। डेसिमल मींस दैट पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स में जितनी डेसिमल वैल्यूज है वो सारी की सारी। और स्ट्रिंग का ये है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। अच्छा, अब आप ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर ये देखिए ना, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट 1 लिखा है, इसकी मुझे टाइप चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगी? ये देखते हैं। टाइप चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे टाइप चेक करनी है ना, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर प्रिंट 1 है, जैसे मुझे 1 की टाइप चेक करनी है तो 1 से पहले मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगी दैट इज टाइप। ठीक है, टाइप की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड टाइप की स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब मैं कंट्रोल इंटर कर रही हूँ तो वो देखो क्लास मुझे क्या बता रहा है? इंट। इट्स मींस दैट क्या डिफाइन कर रहा है कि इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। जैसे सी या सी प्लस प्लस में आपको पहले डिफाइन करना पड़ता था कि ये डेटा इंट क्या है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। इसमें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये आप मतलब वैल्यू के साथ डिफाइन नहीं करते डेटा टाइप, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाती है कि ये डेटा किस टाइप का है। ठीक है, अब सेम एज इट इज अगर मुझे चेक करनी है डेसिमल वैल्यू की तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देती हूँ प्रिंट टाइप -9.56। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे अब क्या बता रहा है कि इसकी डेटा इसकी वैल्यू क्या है? फ्लोट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास आता है स्ट्रिंग का। तो अगर मैं ये लिखूं प्रिंट टाइप और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देती हूँ 23, नंबर है ना 23, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे क्या बता रहा है? डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग बता रहा है। वो स्ट्रिंग क्यों बता रहा है? इसलिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे चीज डिफाइन की है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, इन तीनों में आप जो भी लिखोगे वो आपकी क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। ये था आज का लेक्चर आप लोगों का। अभी आप लोग बैठोगे, बैठ के सबके साथ प्रिंट और टाइप प्रिंट के मुझे 10 कोड मतलब इसी तरह 10 स्टेटमेंट्स आप लोगों ने मुझे प्रिंट में प्रिंट करके देनी है और इसी तरह ऑलमोस्ट हर डेटा टाइप के लिए मुझे 5 आपने एग्जांपल्स करके देने। तो ये आप लोगों का टास्क है। अब दिखाओ, लाइट ऑन करें।